2026 का यूनियन बजट और भारतीय बाजार में आ गया तूफान। चलिए समझते हैं ये सब हुआ कैसे। सिर्फ एक दिन और निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कहानी 2 दिनों की थी। रविवार को बाजार ऐसा गिरा कि सब हैरान और सोमवार को जबरदस्त वापसी। तो सवाल ये है कि आखिर बाजार में इतना बड़ा ड्रामा हुआ क्यों? वजह एक छोटा सा लेकिन ऐसा टैक्स बदलाव जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ये सारा खेल था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम STT भी कहते हैं, उसका। खासकर डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT को कई गुना बढ़ा दिया गया। सरकार ने कहा कि इसका मकसद स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी सट्टेबाजी पर लगाम लगाना है। लेकिन कहानी सिर्फ STT की नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा था। ये बजट कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 53.5 ट्रिलियन रुपए का था। इस बजट का फोकस 3 मेन चीजों पर था: मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल डिसिप्लिन। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए बायोफार्मा शक्ति और ISM 2.0 जैसे बड़े कदम उठाए गए। दूसरा बड़ा दाव था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसके लिए रिकॉर्ड तोड़ निवेश का ऐलान किया गया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स के लिए रखे गए पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए। साथ ही सरकार ने अपने खर्चों पर लगाम लगाने और घाटा कम करने का भी प्लान बनाया। टारगेट था फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.3% तक नीचे लाना। तो इस शुरुआती झटके के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? सोमवार को कहानी पूरी पलट गई। वैल्यू बाइंग शुरू हुई, ब्लू चिप स्टॉक्स ने मोर्चा संभाला और मार्केट ऊपर। इस रिकवरी के हीरो रहे अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो और HDFC बैंक जैसे बड़े नाम। ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग के शानदार आंकड़ों ने मार्केट के कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा दिया। इस बजट ने दुनिया को एक और साफ मैसेज दिया: भारत के इरादे बड़े हैं। और इसका सबूत है गिफ्ट सिटी, जहां लॉयड्स और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मकसद साफ है, सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े फाइनेंशियल हब्स को टक्कर देना। तो आखिर में सवाल यही है, क्या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन और शॉर्ट टर्म मार्केट रिएक्शन कभी एक दूसरे से तालमेल बिठा पाएंगे?